हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। अगर तुम एम एच टी सी ई टी 27 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मंजर एकेडमी लेकर आ गया है एक ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री। यहाँ मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन, पाई एग्जाम स्ट्रैटेजी, सब कुछ फ्री। अभी मंजर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्ट्यूब जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करो। तो आज हम लोग एचएससी बोर्ड का जो कि चैप्टर है आपका फर्स्ट 6 चैप्टर है ना, 6 चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, तो हम लोग वो एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ये उसका बहुत ही बेसिक सा नोट्स है जो कि मिल जाएगा फ्री में आपको, ठीक है। तो प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन नाम है इस चैप्टर का। इस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बेसिकली हम लोग इसमें पूरा वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाटर का क्या काम है, रूट्स में, प्लांट्स में वाटर का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, और उसका जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जो मेनली पता है किस पे डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड करता है वाटर पे, कि भाई उसके पास वाटर कितने अमाउंट ऑफ पहुंच पा रहा है और कैसा क्वालिटी ऑफ वाटर उसके पास पहुंच रहा है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है प्लांट्स के अंदर। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मेन जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्लांट में, आपको पता नहीं है, 90 से 95% ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है उसके शेल के अंदर। मतलब उसके शेल का जो पूरा पूरा पार्ट है, 90 से 95% वो मेनली उसके अंदर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। सॉल्वेंट फॉर आयंस एंड अदर पोलर सब्सटेंस, ये क्या रहता है, ये सॉल्वेंट रहता है। वाटर में आपको बताइए कोई भी चीज़ें आराम से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, इसके अंदर क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। अब जैसे समझते हो इसके अंदर, समझ लो ये वाटर है, तो वाटर के अंदर बहुत सारे रिएक्शन नहीं होते क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह की बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं हेल्थ इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड शेप। अब प्लांट का कैसा शेप रहेगा, प्लांट फुला रहेगा कि पचका रहेगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, उसके वाटर पे, कि भाई उसको वाटर कितना मिल रहा है। ठीक है, टर्जिडिटी और शेप वगैरह वो सब कौन कौन मेनली वो करता है, वाटर करता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको ये 1 सेकेंड कर देता हूँ। इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, वाटर किसके लिए इसेंशियल है, वो सब्सटेंस को प्लांट के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब लाइक यहाँ से वाटर आ रहा है, अब वो इधर से पूरा ट्रांसपोर्ट करेगा बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल ये वाला मेथड वो करेगा, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। रेगुलेट्स टेम्परेचर बाय ट्रांसपिरेशन, टेम्परेचर भी चेंज वगैरह करता है वाटर। अगर कोई भी चीज़ गर्म है, अगर उसके ऊपर आप वाटर वो कर दोगे, गिरा दोगे, तो उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस में तो आपको बताइए बहुत ही ज़्यादा जो है वाटर यानी कि H2O जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब कुछ समझते हैं सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है प्लांट को। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, जो रूट्स होता है ना प्लांट का, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, यहाँ पे सॉइल में बहुत सारे वाटर्स रहते हैं, तो उसके जो ये जो रूट्स है, ये क्या कहते हैं, इसको रूट्स कहते हैं। तो ये रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। रेन वाटर एंड इरिगेशन वाटर आर द मेन सोर्स, या फिर कहीं पे पानी उनी जमा है तो पेड़ वहीं पे उग जाएगा जहाँ पे पानी उनी जमा रहता है, रेन वाटर के थ्रू या फिर इरिगेशन के थ्रू। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे वाटर अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। वाटर इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ सॉइल सोल्यूशन, कभी कभी तो वाटर जो है ना वो सॉइल सोल्यूशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल सोल्यूशन के फॉर्म में। अब एक और समझते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड क्या है, आपने सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब मेनली बाय रूट हेयर प्रेजेंट इन द मैचुरेशन जोन। अभी आप लोगों को मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बना के कि कैसा रहता है। पेन कहाँ गया, ये देखिए, ये क्या है, ये रूट हेयर है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं समझेगा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये है रूट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया। ये है रूट आपका, ठीक है। और ये जो रूट में एक यहाँ से एक ऐसा लाइन 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 एक पार्ट रहता है, इसको अपन कहते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो ये वाला हम लोग को नहीं देखना है, इसको रफ कर देता हूँ। जोन ऑफ एलोंगेशन ये आपको मैचुरेशन देखना है, ठीक है। मैचुरेशन जोन कहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे रूट हेयर्स।
तो जो रूट हेयर के ऊपर वाला पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैचुरेशन जोन। इसी को हम लोग कहते हैं मैचुरेशन जोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एब्जॉर्ब टेक प्लेस बाय, अरे ये कौन सा आ गया, वाटर इज एब्जॉर्ब मेनली बाय रूट हेयर प्रेजेंट इन द, देखो ये जो रूट हेयर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मैचुरेशन जोन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैचुरेशन जोन में ही प्रेजेंट होते हैं, ये पूरा मैचुरेशन जोन है, उसमें देखो रूट हेयर प्रेजेंट है बाहर से ऊपर, आउटर साइड, समझ गए। इसको रिमूव कर देता हूँ, सारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ यार। अब समझते हैं रूट हेयर, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब मैकेनिज्म, देखो ये पूरा रूट हेयर का डायग्राम है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। एपिडर्मिस, इसको बाहर वाले लेयर को कहते हैं, बीच वाले लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, फिर एंडोडर्मिस रहता है, पेरिसाइकल रहता है, जाइलम रहता है, फ्लोएम रहता है, ये जाइलम है, जाइलम फ्लोएम। तो ये आपको मसली डायग्राम को जो है ना वो प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप एमएसटी सीटी के पर्पज से कर रहे हो तो, एमएसटी सीटी के पर्पज से कर रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस मैचुरेशन जोन। अब समझते हैं थर्ड, अभी समझते हैं हम लोग, अब हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म्स, ठीक है। मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म्स। absorption take place by osmosis because the shell sap of root hair is more concentrated than soil solution. एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस आपको पता ही होगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस, इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, ठीक है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो होता है ना वाटर एंटर करता है साइटोप्लाज्म में बाय रूट हेयर के थ्रू, ठीक है। ये मैकेनिज्म्स आप लोग को समझ लेना है, ये डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल सॉइल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वो हाई वाटर सॉइल से नीचे तक जाता है जहाँ पे लो वाटर सॉइल है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी वो अगर सॉइल ऐसा कुछ है, ठीक है, और प्लांट यहाँ पे, तो वाटर कहाँ से ऐसे मूव करके इधर प्लांट के पास जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, ये एक्सप्लेन हो चुका है। अब समझते हैं स्टोमेटा एंड देयर रेगुलेशन। ये है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा पता है ना, वो जो जो आपके लीफ में, जो छेद प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो बेसिकली होल्स प्रेजेंट रहते हैं जहाँ से CO2 वगैरह, O2 वगैरह बाहर निकलता है, ठीक है, वाटर वगैरह बाहर निकलता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, ये कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एस्टोमेटा, एस्टोमेटा आपको ये याद कर लेना है। मैं स्ट्रक्चर क्या ही बताओ इसके बारे में। थिन आउटर वॉल, ये लोअर वॉल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जितने डायग्राम्स है ना, डायग्राम मस्ट सारे के सारे कर लो कॉन्सेप्ट के साथ, कंसेप्ट के साथ करोगे तो सब अच्छे से याद हो जाएगा। अब समझते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब समझते हैं मैकेनिज्म्स, ठीक है। ये जो स्टोमेटा ये कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, ठीक है। अगर स्टोमेटा ओपन हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड गार्ड शेल, और अगर क्लोज हुआ तो उसको क्या कहते हैं, फ्लैसिड गार्ड शेल्स। इन लाइट पोटेशियम एंटर्स गार्ड शेल। जब लाइट रहता है, जब सुबह सुबह का टाइम रहता है, जब धूप निकलता है, तो पोटेशियम क्या करता है, एंटर करता है गार्ड शेल्स के अंदर। ये गार्ड शेल्स है, ठीक है, ये सब गार्ड शेल्स है। वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, और वाटर एंटर करता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको पता है, एक बार और बता देता हूँ। इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर सेल से। गार्ड सेल बिकम टर्जिड, और तो इसके कारण क्या होता है, स्टोमेटा के कारण गार्ड सेल्स होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं क्योंकि वाटर मिलता है। स्टोमेटल पोर ओपन होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये सब आपको ये सब रीड कर लेना, अच्छा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोमेटा रेगुलेट्स ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ टर्गर मूवमेंट, ठीक है, इसको एक टर्गर मूवमेंट कहते हैं। दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब देखो मेनली स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है ताकि वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसलिए स्टोमेटा यहाँ पे है, इसलिए स्टोमेटा को बंद किया जाता है, समझ रहे हो ना आप। अब क्विक कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। अब फीचर्स वगैरह कुछ रूट प्रेशर के, ट्रांसपिरेशन पुल के सारे जो प्रेशर्स वगैरह है वो हम लोग क्विक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। फीचर्स, रूट प्रेशर, प्रेशर डेवलप्ड इन रूट्स, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है,
टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ओके, डायरेक्शन अपवर्ड, डायरेक्शन क्या होता है, रूट प्रेशर का अपवर्ड, ट्रांसपिरेशन पुल का उसका भी अपवर्ड रहता है। ठीक है, फोर्स कैसे लगते हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव प्रेशर लगता है, इसके ऊपर नेगेटिव प्रेशर लगता है। टाइम मोस्टली नाइट, रूट प्रेशर कब होता है, मोस्टली नाइट अर्ली मॉर्निंग, और ये क्या होता है पूरे दिन चलता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, वो पूरे दिन चलता है। इंपॉर्टेंस, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, थोड़ा सा ये माइनर, पर इसका मेजर है। ठीक है, इसका मेजर है। ठीक है, अभी आपको ये पूरा रीड करना है, बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एसेंट ऑफ सैप, जो कि आप भाई कब से पढ़ रहे हो, एसेंट ऑफ सैप, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स, द अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर, जिसमें डिजोल्व करता है मिनरल्स को, फ्रॉम रूट्स, रूट्स से, टू लीव्स थ्रू जाइलम, इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप का आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ जाएगा। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ थ्रू, यानी रूट से वो लिप्स में डालता है, लिप्स में थ्रू जाइलम, जाइलम एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, जाइलम। ठीक है, इज कॉल्ड एसेंट ऑफ रूट, उसी को हम लोग एसेंट ऑफ रूट कहते हैं। अगर ओवरऑल मतलब समझो तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ना वाटर का, मिनरल्स को जो डिसॉल्व करता है रूट्स के अंदर से, जाइलम जो प्रोसेस है उसको करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। अब कुछ मैकेनिज्म है, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट टेंशन, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, ड्यू टू कोहिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एडहेजन विद जाइलम वॉल्स, अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड। कोहिजन फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स क्या बताओ। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स होता है, और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्या फोर्स। दिस टेंशन पुल्स वाटर कॉलम अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, तो लीव्स के रूट्स के थ्रू क्या लीव्स में जाता है, किसके थ्रू, कोहिजन एंड टेंशन थ्योरी के थ्रू। ठीक है, रूट प्रेशर एंड कैपिलैरिटी आल्सो हेल्प टू सम एक्सटेंट। रूट प्रेशर और कैपिलैरिटी पता है ना, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में डुबो दोगे, किसी भी समझ लो कोई भी सब्सटेंस, तो वो धीरे धीरे पानी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर ऊपर चलते जाता है। ठीक है, ये कुछ दिया गया, देखो कैसे करता है। वाटर अपटेक बाय रूट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कोहिजन फोर्स कर रहे हैं, जाइलम वेसल्स हो गए, ट्रांसपिरेशन पुल्स हो गए। मोस्टली देखो कितना अच्छा ये जो नोट्स लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव नोट्स है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जाइलम ट्रांसपोर्ट इज अनडायरेक्शनल अपवर्ड ओनली। एसेंट ऑफ सैप पता है ना, इज मेनली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। कोहिजन एंड एडिशन एंड सरफेस टेंशन आर द फिजिकल फोर्सेस। कोहिजन और एडिशन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फिजिकल फोर्सेस होता है, यानी बाहर से लगता है, ऊपर लगता है। अब समझते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन जो हम लोग कब से समझ रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर का लॉस हो रहा है लीव्स में से, स्टोमेटा के थ्रू, फ्रॉम द वाटर वेपर के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। थ्रू स्टोमेटा से होता है 90 से 95%, थ्रू क्यूटिकल से होता है 5 to 10%, थ्रू लेंटिकल से होता है इन वुडी प्लांट्स। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन ही हेल्प करता है किसके लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। इट मेंटेन वाटर बैलेंस एंड कूल्स द प्लांट, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है और प्लांट को कूल करता है। ठीक है, अब सेकंड है, यहाँ पे ये सब है, ये सारे व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, डिप्लोप्लाज्मोलाइसिस, वाटर ग्रेडियंट, कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सब कुछ कंपोनेंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, इक्वेशंस वगैरह। वाटर यूज इफिशियंसी, ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने। कुछ समरी टेबल है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये सब के बारे में, ये सब आपको याद करना है। तो आप लोग फटाफट से क्या कर लो, इसका अगर ये वाला नोट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे। ठीक है, एंड लास्ट में देखो इसमें क्या दिखाया गया है, मेमोरी टू ऐड मैनी मूव। ठीक है, वाटर का क्या फुल फॉर्म होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप इन जाइलम, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स,
इवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा। अब ये कुछ पीवाईक्यूज है जो कि पूछे गए थे अगले साल, ठीक है, अगले के अगले जब भी पूछे जाते होंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, डिस्क्राइब कोहेजन टेंशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लाज्मोलाइसिस एंड डिप्लाज्मोलाइसिस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल गिव्स इट। ठीक है, मेरा मेन मोटिव था कि आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना। चलो प्लाज्मोलाइसिस एंड डिप्लाज्मोलाइसिस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द शेल। तो जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जाता है तो वाटर क्या है, शेल से बाहर निकलने लगता है। प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्स एंड पुल्स अवे फ्रॉम द शेल, और वो क्या करता है, वाटर को दूर भगाने लगता है, किसमें, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस में। और डीप्लाज्मोलाइसिस भी क्या होता है, व्हेन प्लाज्मोइड शेल इज प्लेस्ड इन हाइपो, देखो इसमें हाइपरटोनिक था, इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। वाटर्स तो क्या होते हैं, वाटर क्या करते हैं, एंटर करते हैं शेल के अंदर, तो ये डीप्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस है पूरा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल से टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। ये जो इक्वेशन है, कंपोनेंट्स, इसको याद करना है। इसको कहते हैं सल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि याद रखने हैं। एडाप्टेंस टू रिड्यूस वाटर लॉस, किस क्या क्या करके, थिक क्रिटिकल, स्टोमेटा, लीफ रोलिंग। ठीक है, एक बार हम वापस से कर लेता हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हो।